बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजीज़ की। यानी 2020 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने जो लिस्ट की हैं टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ वो क्या हैं, और इसमें मैं एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगा और बाकी जो वीडियोस होंगी उसमें मैं बाकी टेक्नोलॉजीज़ को वन बाय वन एलैबोरेट करता जाऊंगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक तरफ इनोवेटिव हैं यानी न्यूली डेवलप्ड हैं, और दूसरा इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगले 3 से 5 सालों में, और फिर आगे ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एक्सटेंड होती जाएंगी। इसमें सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी में मैं बात करने जा रहा हूँ वो हैं माइक्रो नीडल्स। माइक्रो नीडल्स जो होती हैं बहुत छोटी नीडल्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाएगा पेनलेसली, यानी इनके लगाने से एक तो दर्द नहीं होगा और दूसरा इसे सैंपल कलेक्शन हो सकेगी, ये इनका बहुत बड़ा, और ड्रग डिलीवरी इनसे हो सकेगी। अब मैं पहले तो बताता चलूँ कि माइक्रो नीडल्स से पहले जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, सिरिंजेस हम यूज़ करते हैं, सिरिंजेस की मदद से एक तो हमें पेन होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा सिरिंजेस का इस्तेमाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा बायो वेस्ट जनरेट होता है जिसको डिस्पोज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो नीडल्स होती हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है। लेबोरेटरी पर्सनल्स जो हैं वो भी एट रिस्क होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा बड़ा चैलेंज जो था वो पेन था, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं सिरिंज जब उन्हें लगती है तो उनकी जो पेन होती है। बच्चों को जब वैक्सीनेट किया जाता था एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चे जो हैं उन्हें बहुत शदीद पेन होता है और वो चीखते हैं, जिनसे पेरेंट्स जो हैं वो भी उनको भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। इसका सोल्यूशन ये निकला कि बहुत सारी कंपनीज़ ने काम शुरू किया माइक्रो नीडल्स पे। माइक्रो नीडल, अब मैं बताता चलूँ कि इनकी लेंथ कितनी होती है। इनकी जो टोटल लेंथ होती है वो तकरीबन 50 से लेकर 2000 माइक्रोन मीटर तक होती है। यानी इनकी टोटल लेंथ आप इतनी ही समझ लीजिए जितना ये मेरे सामने एक पेपर है, ये जो पेपर की है विड्थ जितनी भी है इतनी इनकी टोटल लेंथ होती है, और इनकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन 1 to 15 माइक्रोन मीटर तक होती है। यानी इनकी टोटल विड्थ इतनी होती है जितनी ह्यूमन हेयर की विड्थ होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेंथ कितनी सी है और इनकी विड्थ कितनी छोटी, यानी ऐसी हैं जो नज़र ही नहीं आ रही होती, यानी आप सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। महसूस भी इस तरह से कर सकते हैं कि इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़। अब इसमें ये है कि ह्यूमन जो स्किन होती है इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स के नीचे एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इज़ अ लेयर ऑफ सेल्स जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्टिस मटेरियल जो है वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सके। और इसके बाद डर्मस होती है जिसमें जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं, जिसमें हमारे नर्व्स होते हैं जिससे हम पेन महसूस करते हैं। तो जैसी कोई चीज़ हमारी एपिडर्मिस से डर्मस में जाएगी तो उस सूरत में ही हमें पेन महसूस होती है, क्योंकि उससे प्रेशर होता है, नर्व्स एंडिंग होती हैं जो कि उस पेन की सेंसेशन को फील करती हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसी नीडल्स बनाते हैं जो कि डर्मस में नहीं जाएं बल्कि सिर्फ एपिडर्मस तक रहें। तो उनकी यानी टोटल लेंथ ही इतनी होगी जितनी मैंने आपको बताया कि एक पेपर की जितनी विड्थ होती है उतनी इनकी टोटल लेंथ होती है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि जैसे इन्हें लगाया जाता है तो उससे जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड होता है या ब्लड जो सैंपल लेना होता है उसको प्रेशर की मदद से सक किया जाता है, और आप डिवाइस की मदद से ये एनालाइज कर सकते हैं। उस सैंपल को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज कलेक्शन के हवाले से काम कर सकती हैं, आप फ़ौरन डायग्नोसिस कर सकते हैं। या दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं जिसमें बड़े स्मार्ट किस्म के सेंसर लगाए गए हैं जो कि फ़ौरन से ही जो है वो रिजल्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें शुगर लेवल को अगर चेक करना है तो शुगर लेवल को चेक करने के लिए माइक्रो नीडल्स के साथ ही सेंसर लगा होता है। तो उस सूरत में आपने जिस तरह से एक घड़ी बांधी होती है, आपने घड़ी बांधी उसमें ही माइक्रो नीडल्स होती हैं जो टाइम टू टाइम आपका सैंपल लेंगी, और साथ साथ आपको जैसे आप टाइम देखते हैं वैसे ही आप देख सकेंगे कि इस वक्त आपका ग्लूकोज लेवल कितना हो चुका है। तो इसमें अगर आपने ग्लूकोज मॉनिटर करना है, इसमें अगर आपने जो है कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करना है या दूसरे पैरामीटर्स को आप ब्लड में टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको फ़ौरन से ही टेस्ट कर सकें, ये इसका एडवांटेज। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारी जो ड्रग्स डिलीवर की जाती थी, इससे पहले हम इंजेक्शन की मदद से उन्हें डिलीवर करते थे, तो वो अगर हम स्किन में लगाते हैं या मसल्स में लगाते हैं तो वो वहाँ से रिलीज़ होती थी। लेकिन ये एडवांटेजिनियस है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है माइक्रो नीडल्स इस्तेमाल करें और काफ़ी ज़्यादा एरिया में उसको हम रिलीज़ करें। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जैसे बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन्स हैं,
उनको भी माइक्रो नीडल्स की मदद से इंजेक्ट किया जाए। इसके अलावा बहुत सारी स्किन डिजीज़ हैं, जैसे सोराइसिस है या स्किन कैंसर है, उनको अगर ट्रीट करना हो तो उसके लिए माइक्रो नीडल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि माइक्रो नीडल्स की मदद से हम वो ड्रग स्किन के उन्हीं पोर्शन में दे सकते हैं। सोराइसिस के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट्स सामने आई हैं और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी आप समझ लीजिए। ड्रॉबैक्स ये हैं कि माइक्रो नीडल्स की मदद से बहुत थोड़ी मिकदार में हम सैंपल ले सकते हैं। समटाइम्स हमें ज़्यादा मिकदार में सैंपल चाहिए होता है, 2 cc, 5 cc, 10 cc या इससे भी ज़्यादा, तो उस सूरत में हम उतना ज़्यादा सैंपल नहीं ले सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसको माइक्रो नीडल्स की मदद से हम इंजेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका लेंथ भी बहुत थोड़ी होती है, इनकी विड्थ भी बहुत थोड़ी होती है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम माइक्रो नीडल्स की मदद से इंजेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हमें फिर इंजेक्शन ही यूज़ करने पड़ते हैं। अभी जिस तरह से मैंने शुरू में मेंशन किया है कि दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज़, इसमें बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें भी डेफिनेटली अगले 2-3 सालों में मज़ीद जितना आएगी कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें, किन जगहों पे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रग डिलीवर कर सकते हैं, किन जगहों से हम अच्छे तरीके से सैंपल ले सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमन हेल्थ को बहुत हद तक रेवोल्यूशनाइज कर देगी, वैक्सीन्स के हवाले से, वैक्सीन डिलीवरी के हवाले से, और दूसरा जो हमारे ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं या हमारे बॉडी फ्लूइड्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज़ पे 1 by 1 मैं इंशाल्लाह ताला बात करूँगा, और इस हवाले से अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।